पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रहा है यूसीसी बिल। जो वादे भाजपा ने सत्ता में आने से पहले किए थे पश्चिम बंगाल की जनता से, क्या वो अब पूरे होने जा रहे? पर आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसमें भी शुरुआत क्या से की, क्योंकि इस क्या में भी एक अडंगा है। वो अडंगा है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने यूसीसी बिल लागू न करने का मोर्चा खोल दिया है कि पश्चिम बंगाल में तो हम यूसीसी बिल लागू नहीं होने देंगे। पर क्यों, उसका कोई जवाब ही नहीं है। पर इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको आज दूंगी अपने शो कड़वा सच में। स्वागत है आप सभी का न्यूज पेटी पर। आप देख रहे हैं कड़वा सच और मैं हूं गीत रौतेला। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। चर्चा है कि राज्य सरकार विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी से जुड़ा बिल पेश कर सकती है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो पश्चिम बंगाल उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो सकता है जहां सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू करने की व्यवस्था होगी। लेकिन इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने खुलकर विरोध का ऐलान कर दिया है कि यूसीसी आखिर है क्या, इसे लागू करने की जरूरत ही क्यों है। इस तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी पूछ रही है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। खबरों के मुताबिक विधानसभा के आगामी सत्र में यूसीसी से जुड़ा एक बिल पेश किया जा सकता है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय किया गया कि बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को ईमेल के जरिए भेजा जाएगा, जिसके बाद सदन में इस पर चर्चा होगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी है क्या? भारत में अभी शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकारी संपत्ति का बंटवारा और पारिवारिक मामलों से जुड़े कानून अलग अलग धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग बने हुए हैं। हिंदुओं के लिए अलग कानून है, मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों और पारसियों के लिए अलग व्यवस्था लागू की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है, यानी कि वो कहता है कि इन व्यक्तिगत मामलों में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून लागू करने के बजाय सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाया जाए। यानी शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। इसका आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में मिलता है। अनुच्छेद 44 जो पॉलिसी डायरेक्टिव एलिमेंट्स का हिस्सा है, राज्य को पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की सलाह देता है। हालांकि ये अनुच्छेद न्यायालय द्वारा लागू करवाया जाने वाला अधिकार नहीं है, बल्कि सरकारों के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल गाइड थ्योरी माना जाता है। फिलहाल देश में उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य है जहां यूसीसी लागू किया जा चुका है। वहीं गुजरात और असम सहित कुछ अन्य राज्यों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही है। अब अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा इस बिल को पारित कर देती है और आगे आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होती है तो राज्य भी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पश्चिम बंगाल में अभी इसकी चर्चा क्यों तेज हुई? दरअसल भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से यूसीसी की वकालत करती आ रही है। भाजपा का कहना है कि समान नागरिक संहिता लागू होने से सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी मिलेगी, महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण पैदा होने वाली कानूनी इनइक्वालिटीज खत्म होंगी। भाजपा ने अपनी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 6 महीने के भीतर राज्य में यूसीसी लागू किया जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल की राजनीति में आ चुकी है, तो जो वादा किया था वो उन्हें पूरा करना पड़ेगा, जिसमें ये वादा यूसीसी भी था। जहां मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इस मुद्दे ने एक नया मोड़ ले लिया है और इसे लेकर विपक्ष ने भी अपनी राजनीतिक साफ कर दी है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध करने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि उनकी पार्टी के दोनों विधायक विधानसभा में इस बिल का विरोध करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि भारत एक बहुधार्मिक, बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश है। ऐसे में किसी भी समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले सभी धर्मों, समुदायों, सामाजिक संगठनों और अन्य हितधारकों से व्यापक चर्चा और सहमति बनाना जरूरी है। कांग्रेस का तर्क है कि बिना व्यापक संवाद के इस तरह का कानून लागू करने से लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। पार्टी का कहना है कि इतने संवेदनशील विषय पर जल्दबाजी सही नहीं होगी।
वहीं भाजपा का दावा है कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास है। पार्टी का कहना है कि संविधान का उद्देश्य भी सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी देना है और समान नागरिक संहिता उसी दिशा में एक कदम है। हालांकि यूसीसी पर देश भर में लंबे समय से बहस चल रही है। इसके समर्थकों का कहना है कि इससे जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी, महिलाओं को अधिक कानूनी सुरक्षा मिलेगी और अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था लागू होगी। जबकि विरोध करने वाले पक्ष का कहना है कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को देखते हुए किसी भी एक समान कानून को लागू गलत है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या कांग्रेस का यूसीसी का विरोध कोई नई बात है या फिर इससे पहले भी ऐसे फैसले हुए हैं जिनमें केवल एक समुदाय के पर्सनल लॉज में बदलाव किया गया था, वो भी बिना उनकी सहमति के। अगर इतिहास में नजर डालें तो 1955-56 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने हिंदू कोड बिल के तहत हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लागू किए थे। सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया था। हालांकि उस समय कई आलोचकों का कहना था कि सुधार केवल हिंदू समाज के पर्सनल लॉज में किए गए, जबकि अन्य धार्मिक समुदाय के पर्सनल लॉज को उसी तरह नहीं बदला गया। इसी तरह यूपीए सरकार के दौरान प्रस्तावित प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल को लेकर भी विवाद हुआ था। विरोध करने वालों का आरोप था कि उसके कुछ प्रावधान बहुसंख्यक समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकते हैं। हालांकि भारी विरोध के बाद ये विधेयक कभी संसद से पारित नहीं हो सका। वहीं हिंदू संगठनों का एक और पुराना मुद्दा मंदिरों के सरकारी प्रावधान को लेकर रहा था। उनका कहना था कि कई राज्यों में एचआरसीई जैसे कानूनों के तहत हिंदू मंदिरों के प्रशासन और चढ़ावे पर सरकारी नियंत्रण है, जबकि अन्य धार्मिक संस्थानों पर वैसा नियंत्रण नहीं है। दूसरी ओर राज्य सरकारें कहती रहीं कि ऐसे कानूनों का उद्देश्य मंदिरों के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। मतलब मुद्दा यहाँ हिंदू मुस्लिम या किसी बात का नहीं है, मुद्दा यहाँ ये है कि जब कांग्रेस खुद एक समुदाय के लिए एक बिल पास कर सकती है तो यूसीसी तो सारे समुदाय की समानता के ऊपर बात करता है, तो उसको लागू करने में दिक्कत क्यों हो रही है? यूसीसी हर धर्म को एक साथ लेकर चलना चाहता है, हर कानून को बराबर करना चाहता है, ना कि हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करना चाहता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी इस तथ्य पर भी काम किया था जब उन्होंने बंटवारे जैसी सोच अपने दिमाग में लेकर आए थे और इस तरह के कुछ लॉज लेकर आए थे। और सबसे जरूरी बात इसमें आती है कि पश्चिम बंगाल में इस कानून का लागू होना क्यों जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि आपने इतिहास में देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में सालों से हिंदुओं पर किस तरह का अत्याचार होता आ रहा है, जहां पर जब भी इंसाफ की बात आती है तो एक समुदाय को इंसाफ मिल ही नहीं पाता है और दूसरा समुदाय हमेशा इंसाफ की ऊंचाई पर खड़ा होता है। इसी भेदभाव को, ऊंच नीच की सोच को बदलने के लिए यूसीसी बिल को पश्चिम बंगाल में लाया जा रहा है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी अब उठकर जरूर बोल रही है कि पश्चिम बंगाल के जो अलग अलग समुदाय हैं उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तब कहां थी जब पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही समुदाय के साथ गलत हो रहा था, जब एक ही समुदाय पर अत्याचार हो रहा था, जब एक ही समुदाय के लोग सड़कों पर मारे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे। ये काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है। पर खैर, पश्चिम बंगाल में यूसीसी सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक और वैचारिक मुद्दा भी बनने जा रहा है। अब सबकी नजर विधानसभा की कार्यवाही पर रहेगी, जहां ये तय होगा कि प्रपोज्ड बिल पर क्या रुख अपनाया जाता है और आगे इसकी संवैधानिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ती है। और सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू होने की दिशा में बड़ा कदम उठाने वाला है? क्या ये समान अधिकारों की ओर बढ़ता कदम साबित होगा या फिर राजनीतिक और सामाजिक बहस को और तेज करेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में विधानसभा की कार्यवाही और आगे की संवैधानिक प्रक्रिया तय करेगी। पर जाते जाते मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि सच हमेशा कड़वा होता है, जिससे बोलने वाला भी कड़वा लगने लगता है। पर हमारा ये शो किसी इंसान की परवाह ना करके दुनिया के लिए सिर्फ सच्चाई लाता रहेगा और ऐसे ही कड़वे सच दिखाता रहेगा। अगर आपको ये सच या बोले कड़वा सच पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने कमेंट जरूर छोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।